जानते हैं वो सुनते हैं मीठे बाप दादा की अव्यक्तवाणी। आज ये जो संगठन हुआ है इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। जो सभी नाम बोले वो प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझाकर बोला। प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत हो गए, सबूत मूत हो गए। अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूत नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में है तो सबूत और सबूत मूत दोनों है। तो जैसे कोई भी नाम है तो मान लेते हैं शांति ग्रुप, तो ये सब सचमुच शांत स्वरूप है और सबको शांति दे रहे हैं। ऐसे जो प्रैक्टिकल में है, तभी वो क्या है? सबूत और सबूत है। यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में भी और संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो ऑल्टरनेट क्या होगा? सिंपल अर्थात साधारणता। साधारणता में महानता हो। जैसे बाप आकर साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए सभी को आगे सैंपल बने। तो बाप दादा कितने सिंपल रहते थे, कुटिया में ही रहते थे, बड़ा बिल्डिंग ही बन गया। तो अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। संकल्पों के लिए प्रॉब्लम रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है। प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। सिंपल यानी कि कोई बात को इजीली छोड़ दिया, उसको पकड़ के रखा तो क्या हो गया? प्रॉब्लम। तो अगर कोई मनसा में भी उलझन है अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जैसे देखो गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बन करके सैंपल बनकर दिखाया ना। तो उनकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट, दुनिया का एक्ट। लेकिन यहाँ है बेहद की बात कि बच्चे बनना, बेहद की एक्ट करना। तुम तो विश्व के निमित्त हो। जैसे विश्व बेहद का, बाप बेहद का, वैसे ही जो भी एक्ट करते हैं बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि अशरीरी होकर करो सारे कर्म तो बहुत लाइट होंगे। वैसे ही हम अगर उस जितने ही कर्म कर रहे हैं सारे कर्म एक्ट ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। तो आकर्षण में तो हमें इसलिए क्या करना पड़ता है? सिंपल। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता तो प्रॉब्लम बन जाता है। रिजल्ट क्या होगा? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उनकी तरफ न चाहते हुए सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होती है। वो सर्व स्नेही व सर्व के सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी करने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं है। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कभी भी अपने में प्रॉब्लम इमर्ज नहीं करो। न कोई खुद के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप ईश्वरीय सेवाधारी हो। तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाला, न कि सेवा लेने वाला। तो अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। तो जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या? वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हैं तो दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता और बरदाता के बच्चे हैं।
तो ये प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाले हैं। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त होना। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस में ही रह सकते। इसीलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। अपना नाम रूप में आत्मा, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, अपने कर्तव्य, अपना अपना पहचान में किसकी संतान है, ये सारे को याद करके जब हम प्रवृत्ति में है तो लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो जाती है। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा कि हम बोले अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किया। ऐसे हम चिल्लाएंगे नहीं या खींचेंगे नहीं या उलझेंगे नहीं। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझे। तो आज बाबा बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि जो बाहर रहता है अबू माउंट आबू में वही सेवाधारी। हम सब सेवाधारी हैं और हमारी पहचान क्या होगी कि हम सेवाधारी ही बनकर घर में रहे, उसको सेवा स्थान समझे कि यहाँ बाबा ने मुझे नियुक्त किया है। और हमेशा नम्र चित्त, पोलाइट, निर्माण, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ कहते हैं, कोई अभिमान नहीं, निर्माण बनकर रहे। तो ये सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है? त्याग। तो सब कुछ में त्याग करना होता है। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मुक्त बनते हैं। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में तत्पर रहना, चाहे मनसा सेवा रहे, चाहे वाचा सेवा रहे, चाहे कर्मणा सेवा रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले तो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे कि मैं अलग हूँ, सेवा अलग। मैं सेवाधारी, सेवा ही मेरा धर्म है। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ कर रहो घर में भी। और त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मुक्त होकर रहो। कुछ भी कोई कर रहा हो उसके ऊपर रोक नहीं, वाणी में भी नहीं, मनसा में भी नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि मैं सेवाधारी हूँ। घर का जो नौकर होता है, घर की कोई चीज टूट जाए तो क्या उसको चिंता होगी? नहीं होगी। तो जो घर का मालिक बनकर रहता है वो चिल्लाना शुरू करता है। तो ऐसे ही हमको भगवान का नौकर बनकर यहाँ रहना कि हम भगवान के नौकर हैं, सेवाधारी हैं। भगवान भी कहता है आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। जब वो अपने आप को आपको नौकर समझ रहा हमारा, तो हम क्यों नहीं उनके सेवाधारी समझकर घर में रह सकते हैं। तो निरंतर त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मुक्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन हो, तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा जो कोई ग्रुप ने नहीं दिखाई है। कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। खास भट्टी में आते ही हैं, अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करा के जाना। बाप दादा के पास कितने प्रकार के लिस्ट है मालूम है? आपका किस लिस्ट में नाम है मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में करा सको इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते हैं व विशेषता दिखाते हैं। तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। वह जीवा बने हुए हो या बनने के लिए आओ। तो बाबा ने कहा अभी भी अपने आप को पत्नी, बेटी, ये समझ रहे हो कि अब पिछले जन्म से मर करके अपने को ब्रह्म कुमारी समझ रहे हो। तो मर्जीवा बने हुए हो या बनने के लिए आए हो? मर्जीवा बनकर ही ब्रह्म कुमार बने, तो अभी बनेंगे। जब मरकर के जन्म लिया तो ब्रह्म कुमार कहलाया। मरकर नया जन्म लेना इसको कहते हैं मर्जीवा। नहीं तो जन्म लेने के पहले ही ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हैं, वो अधिकारी हो, बाकी है सपूत बन। सबूत देना, सबूत देना है। बाबा सबूत बना मांग रहा है कि तुम मेरे सपूत बच्चे हो, उसका सबूत दो। बाकी ब्रह्म कुमार तो है ही, मर्जीवा तो बन ही गए। इसको सुन करके खो नहीं देना है। पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म सोचें कि क्या हम करें जो हम अपने बाबा को
भगवान को सपूत बच्चा बनने का सबूत दे। तो मर्जीवा तो बन ही गई। मर्जीवा बनी हुई स्मृति में रहने से ये शरीर भी आपका नहीं रहा। ये शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है, ऐसा समझना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ईश्वर का है, उन्होंने सर्विस के लिए दिया है, तो ख्याल रखेगा ना। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन ये पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है, ऐसा समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। तो कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती। इस शरीर को भी एक अमानत समझो, फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहने से अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के रूप में अमानत में मिला हुआ। जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देखकर आती है, तो हम समझेंगे भगवान की अमानत है, शरीर देखकर भगवान याद आएगा। तो अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना, तो ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदा बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। तो आज बाबा ने कहा ना कि अशरीरी होकर कर्म करो तो थकावट नहीं होगी। तो ऐसे ही हमने इस शरीर को ये अपना नहीं समझा, बाबा का है, बाबा ने सेवा के लिए दिए तो अशरीरी हो गए, इससे भी थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत की बदली उलझन आ जाता है। अब ये अमानत को हम अपना समझे तो खयानत हो गया, तो राहत के बजाय घबराहट आ जाती है, कैसे करे काम, कैसे होगा काम। लेकिन अशरीरी बनकर कर्म फास्ट होता है, इसलिए शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। ये उपाय सहज उपाय है। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो, यह नवीनता दिखाना। तो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि ये तो सैंपल बनकर आए हैं, औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना। ये ग्रुप सैंपल बनकर जाएंगे। अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। आप नाम क्या याद रखेंगे? सेवाधारी। अपना नाम सेवाधारी। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन सेवा ऐसा करो कि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाला। यह इस ग्रुप का कर्तव्य है। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते हो तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दे सकेंगे। तो प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन? अच्छा, अपने ऊपर छाप कौन सी लगाई? सेवाधारी। समझा ना? मनसा में भी सेवा। और यह ग्रुप मुख्य त्याग करेगा, जिस त्याग से तपस्वी बन सको। आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोग। हम रोग में आ जाते हैं, ये विघ्न बन जाता है। किसी से भी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, कह रहा हो, बोल रहा हो, हम भी रोग में आ जाते हैं, विघ्न बन जाते हैं। इसलिए रूहानी अनुभाव नहीं आता। प्रवृत्ति में जो लोग रखते हो, मैं रचिता हूँ, ये मेरा बच्चा है, क्या कहेंगे? ये नहीं करो, ये क्यों कर रहे हो? अरे कितना देर से बुला रहे हैं? तो मैं रचयिता हूँ, इसको जन्म दिया तो वो रोब रहता है। पर व्यवहार का भी जो रोब रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोब आता है। तो इसका त्याग करना कि मेरे बोल में रोब की कोई झलक ना हो, मन में भी कोई झलक ना हो। सेवाधारी रोग नहीं दिखाते, इसीलिए रोग का त्याग करना, यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की? जो वादा करते हो एक एक वादे पर अविनाशी छाप लगाओ। अविनाशी छाप न लगाने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों के रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यहाँ वायदा करके जाते हैं, फिर वायदा बदल कर विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करें, क्या हो गया, मदद दो। चाहते तो नहीं थे लेकिन ये कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी वो विलाप करते हैं। तो अब निरंतर योगी बनना, विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाया जो कहा है।
वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। सहन भी करेंगे, सामना भी करेंगे। जहाँ सहन करना वहां सहन करेंगे, जहाँ सामना करना वहां सामना करेंगे। विजय बन करके ही दिखाएंगे। एक दो की मदद का शुभ चिंतक बनते रहे तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते? पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकते? एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनते रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति। यह संगठन है सहयोग की शक्ति। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को बच्चों का याद प्यार अपना। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।